डीप मॉर्निंग। पहले तो नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए क्या हुआ है बीते हफ्ते मार्केट्स में और क्यों हुआ है? तो एक्शन भरपूर आपको होते हुए दिख रहा है। थोड़ी वॉलेटिलिटी आपने बढ़ती हुई देखी है और चिंता यही है कि जो इजराइल हमास की सिचुएशन है क्या यहाँ से और ख़राब हो सकती है। आपको याद होगा फ्राइडे को इजराइल की तरफ से 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी नॉर्थ गाजा को पूरी तरह से इवैक्यूएट करने के लिए। 10 से 11 लाख लोगों को उस एरिया से हटने के लिए कहा गया था। फिर सैटरडे को हमने देखा वो थोड़ी एक्सटेंड भी हुई, बट एसेंशली वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। और चिंता यही है कि क्या एक ग्राउंड इन्वेजन इजराइल करने वाला है गाजा का। कुछ छोटे मोटे ऑपरेशंस ऑलरेडी वो ग्राउंड फोर्सेस के जरिए कर चुके हैं गाजा पर अब तक ज्यादातर एरियल बमबारी चल रही है। बट क्या ग्राउंड फोर्सेस भी इन्वेड कर सकती हैं, यही चिंता पूरे वीकेंड बाजार पर हावी रही। इसलिए आपने देखा कि फ्राइडे को मार्केट्स में भरपूर वॉलेटिलिटी थी। खैर, अच्छी खबर और बुरी खबर दोनों आप देख सकते हैं इस समय। अच्छी खबर यह है कि पिछले 48 घंटे से एक्सपेक्टेशन है कि क्या एक ग्राउंड इन्वेजन होने वाला है। अब तक एक्चुअल ग्राउंड इन्वेजन शुरू नहीं हुआ है, पर खराब खबर यही है कि पूरी तरह से ग्राउंड इन्वेजन के लिए इजराइल तैयार है। उनकी ग्राउंड फोर्सेस सेना पूरी तरह से गाजा बॉर्डर पर तैनात है इस समय। कभी भी चाहें तो वो हमला कर सकते हैं। खबरें ऐसी आ रही हैं कि किसी भी वक्त ये नोटिस दिया जा सकता है, बट पिछले 12 घंटे से खबर यही चल रही है कि किसी भी वक्त इन्वेजन हो सकता है। अब तक तो नहीं हुआ है, बट इसके सामने बाकी देश भी अब इस कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होने वाले हैं। जो नेबरिंग देश हैं, स्पेशली लेबनान और सीरिया, वहां से तो हम देख रहे हैं कि बीच बीच में से थोड़ी बमबारी इसराइल में हो रही है। इसराइल भी उस पर रिस्पॉन्ड कर रहा है। कुछ हैवी ड्यूटी आर्टिलरी फायर अभी तक नहीं हुई है, बट ईरान ने वार्निंग दे दी है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ग्राउंड इन्वेजन करता है तो फिर उसको काफ़ी भारी प्राइस पे करना पड़ेगा। हालांकि ईरान प्रॉक्सी वॉर्स करता है, ईरान कभी भी डायरेक्टली वॉर में इन्वॉल्व नहीं होता है, बट ईरान की तरफ से और रूस की तरफ से सीरिया को अब वेपन सप्लाई किए जा रहे हैं। तो क्या सीरिया भी हैवी ड्यूटी इन्वॉल्व हो सकता है और ईरान और रशिया के सपोर्ट से क्या यहां पर इजराइल पर हमला कर सकता है, पता नहीं। ओवर द वीकेंड ईरान के लीडर्स हिजबुल्लाह और हमास के लीडर्स से मीटिंग भी कर चुके हैं, तो देखना पड़ेगा। बट सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल हो गई है और इसलिए हम देख रहे हैं कि बाजार पर भी इसका रिएक्शन आ रहा है। बाइडेन साहब को इसराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने इन्वाइट भी किया है। वो कब एक्सेप्ट करते हैं उसका भी बाजार को इंतजार है। बट हमने देखा है कमोडिटी मार्केट ने स्पेशली ज्यादा रिएक्शन दिया। 6% का इंट्राडे उछाल आपने कच्चे तेल में फ्राइडे को आते हुए देखा। अप्रैल 2023 के बाद का सबसे बड़ी इंट्राडे तेजी थी। 7.5% पिछले हफ्ते तेल उछला है, जो 8 महीने की सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। $60 का उछाल हमने सोने में देखा था शुक्रवार को। 3 हफ्ते की ऊंचाई पर सोना है। 4.5% की वीकली मजबूती थी, जो मार्च के बाद सबसे बड़ी वीकली बढ़त है। डॉलर इंडेक्स आपका 1 हफ्ते की ऊंचाई पर हो गया है। तो बाजार डेफिनेटली यहां पर देख रहा है कि ऑयल मार्केट पर एक बड़ा इंपैक्ट आ सकता है और सेफ्टी एसेट के जरिए गोल्ड पर खरीदारी हो रही है। इक्विटी मार्केट में भी हमने इसका रिएक्शन देखा। आज सुबह आप देख रहे हैं एशिया के बाजार काफी सतर्क बने हुए हैं। भारी उतार चढ़ाव था। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल था, डाउ वैसे आप देखेंगे तो ऊपर बंद हुआ है, बट सिर्फ 40 अंक ऊपर बंद हुआ है और ऊंचाई से तो 300 अंक फिसल कर बंद हुआ है। नैस्डैक में 1.25% की भारी गिरावट आपने देखी है। 10 साल की बॉन्ड यील्ड हालांकि अभी इनकी स्टेबल है। इनिशियली अमेरिकी बाजारों ने पॉजिटिव रिएक्शन दिया था क्योंकि उनके बैंक नंबर्स अच्छे आए थे। वेल्स फार्गो, सिटी और जेपी मॉर्गन के नंबर्स आए थे। इन शेयर्स में खरीदारी भी थी, इसलिए डाउ को निचले सपोर्ट पर सहारा जरूर मिला है, बट अदरवाइज वॉलेटिलिटी भरपूर अमेरिकी बाजारों में आ चुकी है। पिछले हफ्ते देखें तो वैसे डाउ आपका हल्का ऊपर बंद हुआ है, बट नैस्डैक और एस&पी में हल्की गिरावट रही है। यूरोप में आधे से 1.5% की आपने गिरावट देखी है। ये हफ्ता देखेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑफकोर्स इजराइल हमास सिचुएशन पर सबकी नजर बनी हुई है। नतीजे एस&पी 500 की 11% यानी कि 55 कंपनीज के नतीजे इस हफ्ते आने वाले हैं, जिसमें टेस्ला, नेटफ्लिक्स, बैंक ऑफ अमेरिका, जॉनसन एंड जॉनसन, पीएनजी जैसी कई सारी कंपनीज इंक्लूडेड हैं। यूएस में सितंबर महीने के रिटेल बिक्री के आंकड़े आएंगे। जरोम पावल समेत कई फेड के सदस्य इस हफ्ते भाषण देने वाले हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा 1 नवंबर की पॉलिसी से पहले इनका क्या कहना है। चीन के जीडीपी, आईआईपी, रिटेल बिक्री डेटा आने वाले हैं। यूके का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है। तो डेटा के मुकाबले पे काफी बड़ा हफ्ता है। एंड ऑफ कोर्स इजराइल हमास पर सबकी नजर बनी हुई है। अच्छी खबर है कि अब तक अटैक नहीं हुआ है, बट बुरी खबर है कि अटैक कभी भी हो सकता है और सिचुएशन ये है कि बाकी देश भी इन्वॉल्व हो सकते हैं।